रयत शिक्षण संस्था सातारा, रयत ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन, रोज प्रकल्प 2021-22, सद्गुरु गाडगे महाराज कॉलेज कराड़ से मैं अध्यापिका माधुरी सावंत कक्षा 11वीं विषय हिंदी लेकर आई हूँ। देखिए छात्रों, हमेशा की तरह मेरी कक्षा में बड़े प्यार से तहे दिल से स्वागत है। पहले हमने नुक्कड़ नाटक का विधा परिचय देखा कि वो नुक्कड़ नाटक की विशेषताएं देखी, नुक्कड़ नाटक का तात्पर्य देखा। उसके अगले हिस्से में मैंने मौसम शीर्षक के तहत पर्यावरण प्रदूषण के बारे में आप लोगों को उस पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के उपाय, समस्याएं आपके सामने प्रस्तुत की तथा आज अनमोल जिंदगी पाठ परिचय नुक्कड़ नाटक में लेखक ने रक्तदान के संदर्भ में हमारी गलत धारणाओं पर भी भाष्य किया है। हजारों लाखों लोगों की समय पर खून न मिलने के कारण मृत्यु हो रही है। दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों या रुग्णों को समय पर खून उपलब्ध न होने के कारण उनकी स्थिति बहुत ही गंभीर होती जा रही है। ऐसे रोगियों की मृत्यु के बाद रह जाते हैं उनके रोते बिलखते माँ बाप, यतीम बच्चे और उनकी विधवा औरतें। इस सामाजिक समस्या से उबरने के लिए लेखक ने रक्तदान के महत्व को समझाया है। नियमित रक्तदान से रक्त की मांग के अनुसार रक्त उपलब्ध होगा और हमारी धमनियों में भी शुद्ध रक्त प्रवाहित हो जाएगा। अतः रक्तदान करने के लिए आह्वान नुक्कड़ नाटक के माध्यम से किया है। अनमोल जिंदगी यानी कि उस जिंदगी का कोई मोल नहीं होता है, इसलिए हम अपने साथ साथ दूसरों को जीवन दे दे, यही हमारा मनुष्य धर्म होता है। पाठ की शुरुआत करते हैं। सुन ले जरा तू सुन जरा, हर बूंद में जिंदगी, हर बूंद से मिलती जिंदगी। सुन ले जरा तू सुन जरा, हर सांस में रहती जिंदगी, एहसास में रहती जिंदगी। सुन ले जरा तू सुन जरा। कोरस में ट्रिंग 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 ट्रिंग। अभिनेता पहला, हेलो क्या हुआ? क्या चाचा का एक्सीडेंट हो गया? ओ निगेटिव ब्लड की जरूरत है, चलो मैं देखता हूँ, शायद कहीं मिल जाए। दूसरा अभिनेता कहता है, क्या हुआ? पहला अभिनेता कहता है, यार मेरे चाचा का एक्सीडेंट हो गया है, ओ निगेटिव ब्लड की ज़रूरत है, तुम्हारा तो ओ निगेटिव है ना, दे दो। दूसरा अभिनेता कहता है, नहीं यार मैंने 1 महीने पहले ही टैटू बनवाया था। फिर वो पहला अभिनेता है, अरे झूठ क्यों बोलता है, तूने तो 1 साल पहले ही टैटू बनवाया था। तीसरा अभिनेता कहता है, क्या हुआ भैया? पहला कहता है कि वो निगेटिव ब्लड चाहिए। तीसरा कहता है मिल जाएगा लेकिन थोड़ी मुश्किल होगी, पैसे थोड़े ज़्यादा लगेंगे। पहला अभिनेता कहते हैं आप पैसे की चिंता मत करो, बस खून का इंतज़ाम कर दे। तीसरा अभिनेता कहता है कि एक बात याद रखना, हॉस्पिटल में कह देना कि ब्लड देने वाला मेरे चाचा मामा के यहाँ का भाई है, मेरा नाम नहीं आना चाहिए, समझ गए ना? मतलब देखिए यहाँ पे अपने खून का काला बाजार भी होता हुआ दिखाई देता है। जब हमारे रिश्तेदारों का एक्सीडेंट हो जाता है, तब हमें जब ये इत्तला यानी कि सूचना मिल जाती है, मिलने के बाद हम खून की तलाश में रहते हैं। उस वक्त जिसके पास खून है वह देने के लिए तैयार नहीं हो पाता है, अपना दोस्त हो, रिश्तेदार कोई भी है, लेकिन पराया व्यक्ति जब इसमें वह खून देने के लिए तैयार होता है, लेकिन उस खून को वह ज़्यादा पैसे की मांग करता है। आज ये काला बाजारी शुरू हो गई है। ट्रिंग 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 ट्रिंग, हेलो हाँ मामी क्या हो गया? मामा जी को डेंगू हो गया है, प्लेटलेट्स चाहिए। मामी मुझे तो बॉस ने बुलाया है, आज ज़रूरी मीटिंग है, मैं नहीं आ पाऊँगा। अभी फेसबुक और ट्विटर पर पोस्ट कर दूँगा, टेंशन मत लो, कोई पढ़कर आएगा और मामा को ब्लड देगा। मतलब देखिए, जबकि हमारे रिश्तेदार हमें फ़ोन करके सूचना देते हैं, फिर भी उस वक्त हम उनको बेफिक्री से फ़ोन पर बात करते हुए ये बता देते हैं कि मैं मीडिया के माध्यम से आप लोगों तक उस व्यक्ति को पहुंचा दूंगा। फिर ट्रिंग 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 कोरस में कहते हैं छात्र, ये क्या कर रहा है? यार इन कंपनी वालों ने तो मुझे परेशान कर रखा है। ब्लड डोनेशन के मैसेज कर करके उन्हें बार बार रिट्वीट करके काम
काम का काम भी हो जाता है, टाइम पास का टाइम पास भी हो जाता है। इससे क्या होगा? सोशल वर्क। और क्या, सोशल वर्क करने का इतना ही शौक है तो खुद ब्लड डोनेट करने के लिए क्यों नहीं जाता? अगर मैं ब्लड डोनेट करने के लिए जाऊंगा तो यह सामाजिक कर्तव्य कौन निभाएगा? सोशल वर्क यानी कि सामाजिक कर्तव्य, सामाजिक जिम्मेदारी। यहाँ पे तीसरे दृश्य में ये लड़का कहता है कि अरे देखो, मैं मोबाइल पर मेल के माध्यम से, संगणक के माध्यम से लोगों को इस तरह से मैसेज भेज भेज के बार बार उनको रिमाइंड करता जा रहा हूँ, लेकिन स्वयं ये व्यक्ति ब्लड डोनेट करने की जिम्मेदारी उठाने से बहुत कोसों दूर है। सूत्रधार कहना चाहते हैं कि हमारे देश में रोज़ाना खून की इतनी आवश्यकता पड़ती है, सड़कों पर आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं, हॉस्पिटल में ऑपरेशन के दौरान, और डेंगू मलेरिया जैसी कई तरह की गंभीर बीमारियां होती है कि उस वक्त रक्त की खूब आवश्यकता होती है। मरीज के रिश्तेदार ब्लड के लिए यहाँ वहाँ दौड़ते भागते रहते हैं, पर क्या करें कि वक्त पर खून नहीं मिल पाता है। हिंदुस्तान में हर 1 घंटे में प्रसव के दौरान 3 मौतें होती है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि वक्त पर उस प्रसूत होने वाली महिला को खून की आवश्यकता होती है, जो वक्त पर नहीं मिल पाता है। ऑपरेशन के दौरान खून की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। क्या ये ज़रूरतें हम पूरी कर सकते हैं? क्या ये ब्लड बैंक ज़रूरतें पूरी कर पा रही है? हमारे समाज में रक्तदान करने वाले लोग कम हैं। या ब्लड डोनेट करना सिर्फ आर्मी और सीआरपीएफ के जवानों का, कॉलेज के स्टूडेंट का ही काम होता है क्या? हमारे समाज में ब्लड ना देने के कारण बहुत से ऐसे कारण होते हैं, उसके उदाहरण आगे चलकर है। जैसे यहाँ एक उदाहरण दिया है कि ब्लड डोनेट करने से लोगों के मन में कौन कौन से भाव है। देखिए कि हमारे मन में गलत धारणाएं हैं। जैसे बीमारी होती है, एचआईवी हो जाता है, ब्लड कैंसर हो जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि बड़ी मुश्किल से मैं अपनी बॉडी कमा रहा हूँ, लेकिन क्या करें कि बॉडी मेरी खराब हो जाएगी। कुछ लोग कहते हैं कि मेरा खून खानदानी है, मैं शाही खानदानी खून कैसे दूंगा, कैसे अरे गहरे नत्थु खैरे को कैसे दे दूंगा। कुछ लोग कहते हैं कि मेरी लंबाई बढ़ जाएगी, मुझ में तो ब्लड हीमोग्लोबिन ही नहीं है, पहले ही इतने कमज़ोर होने के कारण कोई रक्त नहीं दे पाता है। इसी तरह से कि हमारे मन में ब्लड डोनेट करने के लिए कुछ गलत धारणा है कि जन जागरूक होने की आवश्यकता है। हम लोग रक्तदान को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा क्यों नहीं बनाते हैं? जैसे जिस तरह से हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, कपड़े बदलते हैं, अपने रोज़मर्रा के काम करते रहते हैं, उसी तरह से हर 3 महीने में रक्तदान भी तो करना चाहिए। 3 महीने में नहीं, बल्कि आप साल में 2 बार तो कर सकते हैं। लेकिन यह जैसे खाना पीना, पहनना ओढ़ना, मनोरंजन के लिए हम समय बिता देते हैं, उसी तरह से हम रक्तदान करने की आदत क्यों नहीं डालते हैं? रक्तदान करने के बाद सारे कारण है कि रक्तदान करने का सिर्फ और एक कारण है कि किसी की ज़िंदगी हम बचाते हैं। इससे ज़्यादा नेक और कौन सा काम हो सकता है? तो कोई कहे कहता रहे रक्तदान न करना, कोई कहे कहता रहे रक्तदान न करना, लेकिन हम लोगों ने रक्तदान करना है ठाना। दृश्य पहला है, भैया हमारे यहाँ ब्लड डोनेशन कैंप लगा है, चलो रक्तदान करके आते हैं। तब दूसरा अभिनेता कहता है कि मैं ब्लड डोनेट करने के लिए जाऊंगा। अरे गाड़ी पर स्टंटबाजी कौन करेगा, चल खुद भी मरेगा और मुझे भी मरवाएगा। तो वो गीत कहाँ है, ओ गड्डी ज़रा रास्ता दे, ओ बाबू ज़रा हो बाजू, ओ जाम लगा है पौ पौ पौ, ओ गड्डी मत तेज भगा, ओ बाबू ज़रा धीरे चला, ओ जाम लगा है देखो पौ पौ पौ, ओ गड्डी चल दी धुआं ओ छड़ दी, ओ गड्डी चल दी रोक लगा दी, मैनू सबसे आगे जाना यारों पर लोभ जमाना। गीत गाता गाता वो लड़का आगे चला जाता है, लेकिन आगे चल के ऐसे लोगों का एक्सीडेंट हो जाता है। हेल्प हेल्प, अरे कोई मदद करो, इसे कोई क्या हो गया, कितना खून बह रहा है भैया, इसे अस्पताल लेकर जाना है। पागल हो गया है क्या, देखता नहीं सड़क पर कितना खून फैला हुआ है, ये तो यही मर जाएगा। चलो चलो, यहाँ खड़े रहने से पुलिस के चक्कर में पड़ जाएंगे। आजकल तमाशाबीन बनने लोगों की संख्या बहुत है, लेकिन खून देने के लिए भी लोग तैयार नहीं होते हैं।
यह लड़का स्टंटबाजी करने में अपना दिलचस्पी दिखाता है, लेकिन रक्तदान करने के लिए शिविर में जाने के लिए तैयार नहीं होता है। आगे चलकर शायद यही हश्र हो जाता है कि उसी का ही एक्सीडेंट हो जाता है और वह खून से लथपथ वही रास्ते पर पड़ा रहता है, लेकिन कोई उसकी तरफ ध्यान नहीं दे पाता है। रक्त से जुड़ता जब ये रक्त का नाता है, जीवन मिले तो दुख देख परिजन मुस्काता है। मत छोड़ो उसे रास्ते में जिसे तुम्हारी ज़रूरत है, कि इंसान वही जो इंसान के काम आता है। हमारे पास घूमने फिरने के लिए, टाइम पास करने के लिए टाइम है, फिल्म देखने के लिए टाइम है, लेकिन ब्लड डोनेट करने के लिए हमारे पास समय नहीं है। जागरूकता का अभाव है। अगर हम लोग दूसरों की ज़रूरत को अपनी ज़रूरत नहीं समझेंगे, अगर हम दूसरों की इमरजेंसी में खड़े नहीं हो जाएंगे, तो हमारी इमरजेंसी में कौन खड़ा हो जाएगा? अगर मेरे पड़ोस में किसी को ब्लड की ज़रूरत है, उस वक्त मैं उसकी मदद नहीं करता, तो वह मेरी मदद क्यों करेंगे? कौन सी मिथक है? रक्तदान के बारे में कौन सी गलतफहमियाँ है? कौन सी बातें हैं कि लोग मदद के लिए आगे नहीं आ पाते हैं? दृश्य है दूसरा, अस्पताल में कंपाउंडर, डॉक्टर और माँ बहन इनके बीच में। कंपाउंडर कहता है, पैर साइड कर, ये सरकारी अस्पताल है, तुम्हारे घर का बेड नहीं है। इसके बाजू कौन ऊपर करेगा? मैं, जल्दी कर जल्दी कर। डॉक्टर कहता है, आपके बेटे को खून की ज़रूरत है, जल्द से जल्द कहीं से इंतज़ाम कीजिए। माँ कहती है, डॉक्टर साहब आप मेरा खून ले लो। बहन कहती है कि डॉक्टर साहब आप मेरा भी खून ले लीजिए। डॉक्टर कहते हैं, जी नहीं, हम बच्ची का खून नहीं ले सकते, और माता जी आप पहले ही ब्लड डोनेट कर चुकी है, आप कहीं से इंतज़ाम कीजिए। माँ कहती है, डॉक्टर साहब हर जगह कोशिश कर ली, कहीं नहीं मिल रहा है। कंपाउंडर कहता है, तो आप खरीद क्यों नहीं लेती? कहाँ से खरीदे भाई साहब, लोगों के घर जाकर झाड़ू बर्तन करती हूँ, उससे जो पैसे मिलते हैं दवाई के लिए खर्च हो जाते हैं, और जो बचता है स्कूल की फीस के लिए चले जाते हैं। बाकी बचता क्या है? हम खाए क्या, पहने क्या? भाई साहब अब आप ही कुछ मदद कीजिए, आप ही हमारा आखिरी सहारा है, आप ही कुछ कीजिए। कंपाउंडर कहता है, पता भी है एक खून की बोतल कितनी कीमत में मिलती है, मैं कहाँ से इंतज़ाम करूँ? माँ कहती है, भैया देखिए ना मेरे बेटे को क्या हो गया, ये सांस नहीं ले रहा, डॉक्टर साहब को बुलाइए। माँ, भैया को क्या हो रहा है? डॉक्टर साहब देखिए ना, भैया सांस नहीं ले रहा है। डॉक्टर कहते हैं, आई एम वेरी सॉरी, आपका बेटा। माँ दहाड़ मार कर रोने लगती है। कोरस में कहा जाता है कि मैं सच बोलूँ तो पानी चाहिए, बूंद बेमानी चाहिए, इंसान समंदर अपना खोल दो, मैं सच बोलूँ तो पानी चाहिए। और यहाँ पे बताया है कि जब हम अपने बच्चों को अस्पताल में दाखिल करते हैं, उस वक्त जबकि माँ यानी कि आर्थिक हालात कुछ ठीक नहीं होते हैं, तो अपने बच्चों को वो ज़िंदा रखना चाहती है, चाहे कुछ भी कोशिश करके अपना वो पेट पालती रहती है, लेकिन वक्त पर खून न मिलने से इसी तरह से उस बच्चे की जान जाती है। हजारों लाखों लोग समय पर खून न मिलने की वजह से मरते हैं और पीछे रह जाते हैं उनके रोते बिलखते माँ बाप, यतीम बच्चे और विधवा औरतें। ब्लड की मांग और आपूर्ति इतनी अंतर क्यों है? आज भी ब्लड की जितनी ज़रूरत है उसकी आपूर्ति सिर्फ 9 या 10% ही ब्लड मिल पाता है। हम ब्लड की ज़रूरत क्यों नहीं समझते हैं? अगर हम खून के महत्व को समझेंगे तो शायद हम खुद जाकर ब्लड डोनेट करेंगे और दूसरों को भी प्रोत्साहित करेंगे। हाथ खाली है हमारे, जेब भी खाली खाली, अपनी ज़िंदगी हमने इन गलियों में ही पाली। कर सके गर भला किसी का तो खुद का इंसान कहे, वरना सारे रिश्ते नाम बस इस खाम खाली है। एक ऑटो चलाने वाला, भाई साहब आपको जाना कहाँ है? कभी यहाँ कभी वहाँ, वहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से वहाँ, पूरी दिल्ली के दर्शन करा दिए आपने। आपको जाना रो, मैंने ऑटो स्टैंड पर लगा ली, आखिर आप चाहते क्या है? ऑटो चालक वाला कहता है, यार बुरा मत मानना, लगता है इसकी नई नई शादी हो चुकी है, आज इसने बीवी को तो रामलीला दिखाने का वादा किया होगा, यह वक्त पर नहीं पहुंचा तो इसका लंका दहन हो जाएगा। ऑटो चालक कहता है, अरे कुछ तो बोलोगे भाई। नहीं, मेरी माँ की तबीयत खराब हो गई है, उन्हें खून की सख्त ज़रूरत है, हर जगह मैं भटक रहा हूँ खून के लिए, लेकिन वह नहीं मिल रहा है।
अब तीसरे दृश्य में दिखाइए कि एक रिक्शा चालक और एक व्यक्ति सुबह से लेकर शाम तक वो घूम रहे, लेकिन क्या करे कि उन्हें रक्त नहीं मिल रहा है। वो रक्त की तलाश में सुबह घर से निकला है अस्पताल से, और शाम होने को आई है, लेकिन उसकी कोई मदद करने के लिए नहीं आ रहा है। ऑटो चालक वाला कहता है कि आप तो ठीक अच्छे खासे घर के दिखते हैं, तो ब्लड क्यों खरीद नहीं लेते हैं? अरे कहाँ से खरीदे, जितना पैसा था वो तो सब पहले ही माँ के इलाज के लिए खर्च किया है। साहब मैं दूँ खून? चलिए, कहाँ जाना है? अरे पागल है क्या, तू देगा खून? क्यों नहीं दे सकता खून? माना कि मैं गरीब हूँ, एक ऑटो ड्राइवर हूँ, तो क्या हुआ, मैं खून नहीं दे सकता? भाई साहब मैं आपका एहसान कैसे भूलूंगा, मदद करना तो कोई आपसे सीखे। जब हमारे अपने मुंह मोड़ लिए तो पराए होकर भी आप हमारी मदद कर रहे हैं, आपका शुक्रिया। यहाँ पर एक ऑटो चलाने वाला व्यक्ति, उसमें जो इंसानियत है ये ऐन वक्त पर कैसे जाग जाती है, ये दिखाने का प्रयत्न किया है। बूंद बूंद मिलने से बनता है एक दरिया, बूंद बूंद सागर है वरना ये सागर क्या है। समझो इस पहेली को, बूंद ही अकेली तो एक बूंद जैसे हम भी नहीं, हम औरों को छोड़े तो मुंह सब में तो मोड़े तो तन्हा रह जाए, देखो हम भी कहीं क्यों ना बहाने मिलकर यह धारा। सूत्रधार कहता है कि ब्लड डोनेशन का मतलब किसी की ज़िंदगी को बचाना है। जितनी ज़रूरत किसी की जान बचाने की ऑक्सीजन की तरह है, उतनी ही ज़रूरत वक्त पर उसे खून मिलता है तो उसका जीवन बच जाता है। अगर आप किसी को नई ज़िंदगी देना चाहते हैं तो समय पर रक्तदान करें। रक्तदान सिर्फ दान नहीं है, बल्कि वह जीवन दान है। एक एथलीट्स मतलब एक खिलाड़ी है, 4 महीने पहले उसने एक कैंसर पीड़ित बच्ची को रक्तदान करके उसकी जान बचाई थी। एक अभिनेत्री है, उस अभिनेत्री ने अपने पति से कहा था कि मैं ब्लड डोनेट करने के लिए जाऊंगी, लेकिन शुरुआत में वह उसका पति उसे सपोर्ट नहीं कर रहा था, लेकिन उसने रक्तदान दे दिया। कुछ ही समय के पश्चात उस महिला के पति को डेंगू हो गया और तब उस वक्त उसे खून की ज़रूरत पड़ी थी, लेकिन उस महिला के पास, उस अभिनेत्री के पास डोनर कार्ड था, जो दिखाकर उसे मुफ्त में वह खून मिल गया। सूत्रधार कहता है जब भी हमारे पास आसपास ब्लड डोनेशन कैंप लगता है या ब्लड डोनेशन की बात आती है, बहाने बनाते हैं, डरते हैं। क्या यही डर हमारी ज़िंदगी की उम्मीदों की रीढ़ को नहीं तोड़ रहा है? क्या हमें आगे बढ़कर इंसानियत के लिए, ज़िंदगी के लिए दूसरों की मदद नहीं करनी चाहिए? अरे रीढ़ को सीधा करो, आँख से देखा करो, सुनने की आदत को बदलो, मुंह से कुछ बोलो, बात करो। रीढ़ को सीधा करो, आँखों से देखा करो, सुनने की आदत को बदलो, मुंह से कुछ बोला करो। रीढ़ को सीधा करो, आँख से देखा करो, सुनने की आदत को बदलो, मुंह से कुछ बोला करो। सब तुम्हारे बस में है, सब तुम्हारी हद में है, कुछ नहीं जो कल में है, जिंदगी पल पल में है। उजले दिन की चाह में आज ना मेला करो, हर तरफ दीवार है, मुश्किलें ही मुश्किलें अपने ही हिस्से आई है, बस कोशिशें ही कोशिशें। जिस तरफ हमारे नज़र घुमाओ, साजिशें ही साजिशें, दफन है भीतर हमारे ख्वाहिशें ही ख्वाहिशें। हक ना झोली में गिरेगा, मादा पैदा करो, रीढ़ को सीधा करो, आँख से देखा करो, सुनने की आदत बदल लो, मुंह से कुछ बोला करो। देखिए छात्रों, अनमोल ज़िंदगी में आप लोगों को मैंने जो दृश्य प्रस्तुत किए संवादों के माध्यम से, लेखक की भी यही इच्छा है कि इसके माध्यम से जन जागरूकता हो जाए और आप भी अपने जीवन में रक्तदान करना कभी ना भूले। धन्यवाद।